चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। 48 घंटों में बता दें कि तापमान में खास परिवर्तन के आसार नहीं है। 12 और 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर का दौर जो है वो शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल सर्दी से अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बता दें कि 48 घंटों में तापमान में खास परिवर्तन के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। 12 और 13 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बताया जा रहा है कि बादल छाए रहेंगे। तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। बता दें कि 14 जनवरी से लेकिन एक बार फिर से शीतलहर का दौर जो है वो जारी होगा, शुरू हो जाएगा फिर से। तस्वीरों में आप देखिए धुंध और कोहरा प्रदेश के कई जिलों में नजर आ रहा है, जिससे कि परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और चलिए देखिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक पुरी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशोक कुमार श्री गंगानगर से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए भरतपुर में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो भरतपुर में अभी क्या कुछ टेम्परेचर है? फिलहाल आपके पीछे देखिए धुंध नजर आ रही है, कोहरा नजर आ रहा है। क्या कुछ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है या कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है फिलहाल भरतपुर में? दीपक देखिए, रिस्का राहत की खबर अभी कुछ नहीं है और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में करीब 4-5 दिन से लगातार जो घना कोहरा है वो पूरे जिले भर में छाया हुआ और ऐसे में वाहन चालक सहित जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो घना कोहरा है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जो है डाउन स्तर पर है। मैं इस वक्त आबादी वाले इलाके में हूँ, लेकिन आबादी में इस तरह का कोहरा है तो आप देख सकते हैं कि हाईवे और ग्रामीण इलाकों में किस तरह के हाल होंगे। और टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 2 डिग्री 3 डिग्री के पास जो है टेम्परेचर और लगातार सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में रिस्का सबसे बड़ी बात यह है कि शीतलहर भी हल्की जो चल रही है, तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं उनको कड़ी सर्दी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और लोग जो है अब अपने कामों पर निकलते हैं, लेकिन रास्तों में उनको रुक रुक करके जो है अलाव का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर और जो वर्ग के लोग हैं वो दुपहिया वाहन चालकों से जो है मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में उनको काफी दूरी का रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है, तो उनको रास्ते में रुक करके अलाव का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद वो अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में लगातार 4-5 दिन से रिस्का सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ा है और ग्रामीण इलाकों में जो है ज्यादा कोहरा, घना कोहरा जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में गेहूं की जो फसल है उसके लिए तो ये कोहरा लाभदायक है, लेकिन सरसों की फसल के लिए ये कोहरा जो है वो नुकसानदायक बताया जा रहा है, क्योंकि सरसों की फसल जो है वो अब पकने के लिए लगभग तैयार है। तो ऐसे में उसमें जो एक सफेद फफूंद नामक जो कीटनाशक कीटाणु आता है उसका जो है लगने का डर रहता है। तो ऐसे में ये ज्यादा जो धुंध है, कोहरा है, वो यानी कि नुकसानदायक भी है और फायदेमंद भी है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं आबादी वाले इलाके में हूँ। आप देखिए इसका पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुंध ही धुंध जो है वो नजर आ रही है चारों तरफ, यानी कि धुंध ही धुंध। और आबादी वाला इलाका है जहां पर इस तरह की धुंध देखने को मिल रही है। ऐसे में हाईवे पर कल जो हमने तस्वीरें लगातार 3-4 दिन से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है कोहरा जो पड़ रहा है। ऐसे में कई बार तो ऐसा हो रहा है रिस्का की वाहन जो चालक है उनको वाहनों को रोक करके जो है पहले रोकना पड़ रहा है और उसके बाद धीरे धीरे रेंग रेंग करके ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि हाईवे पर इतना खतरनाक कोहरा पड़ रहा है कि ऐसे में वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। और वाहन जो चालक है वो रेंग रेंग कर थोड़ी थोड़ी स्पीड जो है बढ़ा करके वाहन चलाते हैं, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा जो अंदेशा है रिस्का वो बढ़ जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। ऐसे में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा है और जब वाहन चालक चलते हैं तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का जो है डर रहता है। तो ऐसे में वो पहले रुकते हैं, उसके बाद जब कोहरा हल्का छटता है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोहरा जो है वो 11-12 बजे के बाद जो है छटेगा और उसके बाद हल्की धूप निकलेगी। फिर से जो है शाम के वक्त कोहरे का जो वो है
पड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि 4-5 दिन से लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। यानी कि कोहरा जो है सुबह अधिक रहता है और उसके बाद 11-12 बजे हल्की धूप निकलती है और शाम के वक्त फिर से कोहरा पड़ना जो है शुरू हो जाता है। और ऐसे में इस कोहरे के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। और लगातार जो मजदूर वर्ग के लोग हैं ऋषिका, उनको सबसे ज्यादा जो है सामना करना पड़ रहा है इस समस्या का। ऐसे में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, उन्होंने स्कूलों की जो छुट्टी की है, 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी कल तक की छुट्टी है और 9 से जो 12वीं तक के बच्चे उनके विद्यालय के समय में जो है परिवर्तन किया गया है। यानी कि सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, छुट्टी घोषित करना तो स्वाभाविक ही रहा है। आपके पीछे भी देखिए लगातार धुंध नजर आ रही है। इससे समझ में आता है कि वहां लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ देखिए अशोक भी लगातार सहयोगी जुड़े हुए श्रीगंगानगर से। अशोक, श्रीगंगानगर की तस्वीरें दिखाइए, वहां सर्दी के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ टेम्परेचर है, क्या कुछ राहत मिल रही है? देखिए ऋषिका, जैसे कि भरतपुर से दीपक सहयोगी हमें बता रहे थे, वैसी ही तस्वीर लगभग श्री गंगानगर जिले की है। नए साल की शुरुआत के साथ ही समूचा श्री गंगानगर जिले में घनी ठंड और हाड़ कंपाती ठिठुरन का दौर चल रहा है। आज के मौसम की यदि हम बात करें तो हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में कोहरा नहीं होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि श्री गंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। न केवल श्री गंगानगर जिला मुख्यालय ऋषिका, यदि हम धीरे धीरे अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर पिछले करीब 8 से 9 दिनों से जिस तरह से समूचा श्री गंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, उससे एक बात तो तय है